बागी 2 की शूटिंग मुंबई, पुणे, संघाई, गोवा, चाइना, मनाली एंड थाईलैंड में हुई है, जिसमें क्लाइमेक्स वाला सीन गोवा और थाईलैंड का है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। एंड उसकी शूटिंग कैसे हुई थी वह भी आप इसी वीडियो में देख लोगे। यह शूटिंग लोकेशन मुंबई फिल्म सिटी का है। मूवी के इस सीन में नेहा यानी दिशा पटानी से उनकी 3 साल की बेटी को गुंडे छीनते हैं। इस सीन को डिफरेंट कैमरा एंगल से भी शूट किया गया था। आप जब इस शूटिंग को दूसरे कैमरा एंगल से देखोगे तो इस सीन का ट्रूथ आपको पता चलेगा कि गुंडे दिशा पटानी को धक्का तो देते हैं बट उसका सिर कार से नहीं टकराता है एंड उनके बीच काफी डिस्टेंस भी है। बागी 2 के 95% सीन रियल लोकेशन पर शूट किए गए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि विजुअल यूज ही नहीं हुए हैं, हाँ, बट आपको ग्रीन बैकग्राउंड के आगे ना के बराबर ही शूटिंग देखने को मिलेगी। बागी 2 में चेजिंग सीक्वेंस और तोड़फोड़ दिखाने के लिए इसे कुछ इस तरह से शूट किया गया था। दरअसल यह शूटिंग लोकेशन मुंबई के फिल्म सिटी का ही है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि इसे पब्लिक प्लेस में शूट किया जा रहा है। शूटिंग के लिए जितनी बेस चाहिए होती है उसके इर्द गिर्द उस सीन को तैयार कर लिया जाता है, यानी कि उसी सीन के रिगार्डिंग वो पूरा बेस तैयार कर लिया जाता है एंड पूरी सेफ्टी मेजरमेंट से सीक्वेंस की शूट की जाती है। इसके लिए सारी चीजें प्री प्लान्ड होती है। मनोज बाजपेयी जी ने डीआईजी का रोल किया है इस मूवी में। यहाँ उस समय का सीन है जब मनोज बाजपेयी सर को ढूंढते हुए रोनी उनके अड्डे में आता है एंड यह सीक्वेंस पूरा का पूरा गोवा में शूट किया गया था। एंड आप यहाँ जो यह झील देख रहे हो इसके बारे में भी काफी इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि यह लोकेशन अहमद सर को काफी पसंद आ गई थी और वह इस जगह शूट करना चाहते थे, बट यहाँ क्रोकोडाइल का खतरा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना था कि यहाँ क्रोकोडाइल देखे जाते हैं। फिल्म मेकर्स की टीम ने यहाँ रिसर्च कराई और उन्हें कुछ ऐसा नहीं दिखा एंड उसके बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए इस सीक्वेंस को इसी लोकेशन पर ही शूट करना है। जिसके बाद टाइगर श्रॉफ पानी में उतरे और शूटिंग भी करी। यानी कि रिस्क है तो इश्क है। यहाँ भी टाइगर श्रॉफ और अहमद सर के हार्ड वर्क का नतीजा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर देखने को मिला। 59 करोड़ के बजट में बनी बागी जो है बागी 2 ये 250 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जुटाकर सुपरहिट साबित हुई है। बागी 2 में टाइगर श्रॉफ कैप्टन रणवीर प्रताप सिंह यानी रॉनी रहते हैं। यह लोकेशन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। इसकी शूटिंग लद्दाख और मनाली में करी गई थी। बागी 2 मूवी से ही टाइगर श्रॉफ के रील और रियल लाइफ में उनके छोटे बालों वाला हेयर स्टाइल आया था। यहाँ आप देख रहे हो कि अहमद सर खुद टाइगर श्रॉफ का हेयर स्टाइलिंग करवा रहे हैं एंड इस दौरान टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड दिशा पटानी भी वहाँ मौजूद थी। डीआईजी अजय शेरगिल को ढूंढते हुए रॉनी उनके अड्डे तक तो पहुंच जाता है एंड उसके बाद का ही यह फाइटिंग सीक्वेंस है। यह शूटिंग लोकेशन भी गोवा का है। यहाँ शूटिंग करना काफी डिफिकल्ट था क्योंकि जुलाई 2017 को यहाँ शूटिंग हो रही थी एंड यह पूरा सीक्वेंस शूट करने में 1 महीने का समय लगा था। यहाँ शूटिंग के लिए वेदर विपरीत थे क्योंकि कभी धूप आ जाती थी तो कभी यहाँ पर अचानक से बारिश होने लगती थी एंड यहाँ पीछे खड़े क्रू मेंबर्स को रेन कोट में देखकर तो आप समझ ही सकते हो। ये तो सबको पता है कि बागी 2 फुल एक्शन मूवी है एंड इसमें डिफरेंट एक्शन ट्रिक एंड फ्लेक्सिबिलिटी का भी पूरा ध्यान रखना भी लाजमी था, जिसके लिए टाइगर श्रॉफ तो परफेक्ट हैं, लेकिन उन्हें अलग से भी फाइटिंग सीक्वेंस और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके लिए इन्होंने पूरे 467 घंटे का ट्रेनिंग लिया। एक्चुअली इन्होंने टोनी चिंग नामक एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और एक्शन डायरेक्टर से ट्रेनिंग ली थी एंड उनकी जो ये ट्रेनिंग हुई थी वो चाइना में हुई थी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इस मूवी के बारे में कि आपको इस मूवी के बिहाइंड द सीन में कहीं भी डबल बॉडी दिखाई नहीं देंगे, यानी डबल बॉडी है ही नहीं। और जितने भी एक्शन और फ्लिपिंग आप यहाँ देख रहे हो वो सारे टाइगर श्रॉफ ने रियल में परफॉर्म किया है। और तो और इन सीक्वेंस को करने के लिए उन्हें स्पोर्टिंग वायर की भी नीड नहीं पड़ी थी।
बागी 2 का क्लाइमेक्स काफी इंटरेस्टिंग है। क्लाइमेक्स की पूरी शूटिंग थाईलैंड में करी गई थी, जिसके लिए वहां की मिलिट्री हेलीकॉप्टर को यूज किया गया था एंड शूटिंग के लिए 2 हेलीकॉप्टर यूज हुए थे, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर तो शूटिंग लोकेशन के ऊपर मंडरा रही थी, जिससे कि चलती हुई हेलीकॉप्टर से मूवी में जान डाला जा सके एंड डेंजर क्लाइमेट दिखाया जा सके। तो फिल्म मेकर्स की टीम ने तो पहले सोचा नहीं था कि हेलीकॉप्टर का क्लोजअप शॉट लेना उन्हें महंगा पड़ सकता है, क्योंकि चलती हुई हेलीकॉप्टर को शूट करना काफी डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली ऐसा इसलिए क्योंकि हेलीकॉप्टर क्लोज आते ही पूरा सेट तहस-नहस हो गया था, क्योंकि शूटिंग लोकेशन से महज कुछ ही दूरी पर वो जो सेकंड वाला हेलीकॉप्टर था वो उड़ रहा था, जिसकी वजह से नीचे चल रही शूटिंग में काफी प्रॉब्लम हुई थी और काफी तेज आवाज होने की वजह से अहमद सर को निर्देशन देने में काफी दिक्कतें भी हुई, क्योंकि इसी फ्रेम में एक हेलीकॉप्टर को क्रेन के सहारे नीचे लटकाया गया था जो बंद था एंड इसी में फाइटिंग सीन सारे शूट हुए थे, जिसे कि एडिटिंग के बाद आपको उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में आपको दिखाया जाता है। एक पहाड़ी से इसी सीक्वेंस के दौरान टाइगर श्रॉफ को उड़ती हुई हेलीकॉप्टर में कूदकर चढ़ना होता है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि इसी सीक्वेंस को शूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी एंड काफ़ी जगह चोट भी लगी थी। एक्चुअली इस सीक्वेंस को शूट करने में उनकी जान जाने का भी डर था। यह सीक्वेंस एक्चुअली उड़ती हुई हेलीकॉप्टर पर ही कूदकर शूट किया गया था एंड यह हेलीकॉप्टर 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी। इस बिहाइंड द सीन में मैं आपको दिखा देता हूं कि टाइगर श्रॉफ ने इसके बारे में क्या कहा था। अगर हेलीकॉप्टर मिस हुआ तो नीचे गिरूंगा 100 फुट, अगर ऊपर जंप किया तो क्या बोलते हैं उसको, पंखड़िया से